Hello everyone, this is me, Murli Manor Misra. I'm here to talk about happiness and how to be happy. तो आज चर्चा का विषय है कि कैसे खुश रहें हम और ये खुशियाँ और कैसे हम खुशियों को प्राप्त कर सकें। तो मैं ये बता दूँ आपको कि खुशियाँ कोई गाड़ी पे नहीं बैठी हुई है कि जो जिसका वेट कर रहे हैं चल के आ जाएगी, या ऐसा भी नहीं है कि कहीं और है और दौड़ के चले आएगी, ऐसा कुछ नहीं है। तो खुशी अगर आप पाना चाहते हैं तो आप अपने आप में अंदर झांक के देखिए, आपको खुश रहने का कारण मिल ही जाएगा। तो इसी के लिए मैं एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसको आप ध्यान से सुनिएगा और समझ में आ जाएगा कि खुशी क्या है और कैसे हम उसको ढूंढ सकते हैं और कैसे हमेशा हम खुश रह सकते हैं। और इस वीडियो को देखने के बाद आप ज़रूर कभी उदास नहीं रहेंगे, हमेशा खुश रहेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम उस कहानी को पहले। देखिए, छोटा सा कहानी है कि एक लड़का बाइक से आ रहा था कहीं से और वो एक्सीडेंट कर जाता है। और एक्सीडेंट करने पे ज़्यादा कुछ उसका क्षति नहीं होता है, थोड़ा सा बाइक को थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, थोड़ा टूट जाता है और हल्का सा उसको चोट लगता है पैर में, और कुछ नहीं होता है। ठीक है, वो फिर अपना देह जो है शरीर को झाड़ता है और उस तरह से फिर बैठ जाता है बाइक पे और चल देता है। और उसके आगे जाते ही थोड़ी देर में जैसे वो आगे बढ़ता है तो वो देखता है एक एक्सीडेंट जो है और वहाँ पे हुआ रहता है। और वो जो एक्सीडेंट हुआ रहता है उसके आगे में, वो भी एक लड़का है जो गाड़ी से एक्सीडेंट कर गया है और उसका दोनों पैर पूर्ण रूप से टूट चुका है, बर्बाद हो चुका है। ठीक है, तो वो लड़का जो मन ही मन कोस रहा था कि मेरा एक्सीडेंट हो गया, मेरा गाड़ी टूट गया है, बर्बाद हो गया, मेरा पैर में भी चोट लग गया, तो भगवान को कोस रहा था कि ऐसा क्यों मेरे साथ ही हुआ। ठीक है, लेकिन जब वो लड़का वो देखा, वो नेक्स्ट वाला जो आगे में उसका एक पड़ा हुआ लड़का था जिसका एक्सीडेंट हो गया था, पैर पूर्ण रूप से टूट गया था, बर्बाद हो चुका था, उसको देख करके उसको लगा कि देखो मेरा पैर तो सही है, सलामत है, सब कुछ हल्का फुल्का चोट लगा तो वो तो ठीक हो जाएगा, आराम से ठीक कर लेंगे। लेकिन ये जो लड़का जिसका दोनों पैर खराब हो चुका है, बर्बाद हो गया है, उसका क्या, उसको कितना प्रॉब्लम है। उसका प्रॉब्लम देख करके ये लड़का अपना प्रॉब्लम भूल गया और उसको खुशी हुई, भगवान को थैंक्स वो बोले कि हे ईश्वर, आप मुझको बचा लिए, थैंक यू। ठीक है, तो इस तरह से उनको लगा कि मैं तो आज बच ही गया ना, मेरे साथ ऐसा भी तो हो सकता था, ऐसा नहीं ना हुआ, तो इस तरह से मैं बच गया, तो मैं तो खुशकिस्मत हूँ, मैं तो दुनिया का खुश व्यक्ति हूँ। ठीक है, और प्रॉब्लम तो उसको हुआ ना जिसके पास अभी पैर ही नहीं है, मेरे पास तो पैर है। तो इस तरह की बातें हैं। तो यही जैसे ये अपने खुशियों को ढूंढे, थोड़ा प्रॉब्लम को ना देखते हुए, इसी तरीके से आप भी खुशियाँ ढूंढ सकते हैं। ठीक है, आपकी लाइफ में भी थोड़ा बहुत ट्रबल हो सकता है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकता है, लेकिन उसको आप ध्यान नहीं दीजिए उस पर, उसको छोड़ करके कुछ खुशियों को तलाशिए उसी में। ठीक है, तभी आप खुश रह पाइएगा। अदरवाइज़ अगर आप ऑलवेज़ खुशियों को भूल करके उन सभी कारणों पे ध्यान दीजिएगा जो आपको नाखुश करता हो, तब तो आप रह लिए खुश। ठीक है, तब ऐसा नहीं हो सकता कि आप खुश रह सकें। तो इसीलिए उन सारी प्रॉब्लम्स को भूल करके उस पे फोकस कीजिए जो आपको खुश करता हो। ठीक है, कहने का मतलब हर प्रॉब्लम में वो पॉइंट ढूंढिए, ठीक है, जहाँ से आपको खुशी मिल सके। जैसे कि एक और मैं एग्जांपल दे देता हूँ कि क्या, कि आप दिल बेचारा मूवी हो सकता है कि देखे हों आप में से बहुत सारे नहीं भी देखे हों। जो नहीं देखे हैं वो देख लेंगे ज़रूर, और जो देखें वो समझ जाएंगे मैं क्या कर रहा हूँ अभी। कि दिल बेचारा मूवी जो है ये बहुत अच्छा ज़िंदगी जीने का कला सिखाता है, और सिखाता है कि कैसे हम हमेशा खुश रह सकते हैं। ठीक है, बहुत अच्छा मूवी है। तो दिल बेचारा मूवी में क्या होता है कि जो ये सुशांत जो है, वो खुश करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं दूसरे को। ठीक है, जैसे कि संजना है, तो उसको खुश करने के लिए उसको भी प्रॉब्लम होता है, बीमारी होता है, उसको खुश करने के लिए हमेशा ही लगा रहता है, हमेशा वो हंसते रहता है। मैं तो मूवी देखता हूँ तो मुझे पता नहीं चलता इसको भी प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन पता है सुशांत को खुद प्रॉब्लम होता है। ठीक है, उनका लेग नहीं होता है, ठीक है, लेग का प्रॉब्लम है। और जो संजना सोच रही होती कि हम मर जाएंगे, मेरे साथ प्रॉब्लम है, ठीक है,
वो ज़िंदा रह जाती है, वो नहीं मरती पहले, पहले सुशांत मर जाता है ना। तो यहाँ पे ये देखिए, उनके पास प्रॉब्लम रहते हुए भी वो खुश थे, अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे थे, दूसरों को भी खुश करने का तरीका ढूंढ रहे थे, खुश कर रहे थे, है ना। और ऐसा हुआ कि लास्ट टाइम एकदम खुशी खुशी वो चल भी दिए, ठीक है, दुनिया छोड़ के। हाँ, इवन जो व्यक्ति हमेशा दुखी रहती थी, जो संजना, ठीक है, वो जिंदा रही, है ना। तो कहने का मतलब ये नहीं है कि आपके पास प्रॉब्लम है तो आप हमेशा दुखी ही रहें, ठीक है। आप हो सकता है कि आपके पास लाखों प्रॉब्लम हो, लेकिन कोई ऐसा भी है जिसके पास करोड़ों प्रॉब्लम्स है, ठीक है। तो आप उस क्षण को ऐसे महत्वपूर्ण बना दीजिए कि वो प्रॉब्लम आपको प्रॉब्लम ही ना लगे, ठीक है। उसमें से आप खुशियाँ ढूंढ कर निकालने की कोशिश करिए। चूँकि अभी बहुत सारे केसेस हमको देखने को मिल रहा है कि सुसाइड करने का भी केसेस, तो वो सब को भी इससे आप जोड़ सकते हैं कि सुसाइड भी हमको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। कारण ये है कि कोई ऐसा रीज़न ही नहीं हो सकता हमारे पास जिससे हम सुसाइड करें, क्योंकि ज़िंदगी ईश्वर का दिया हुआ है, और ईश्वर की ज़िंदगी दिया हुआ है तो उस पर मेरा ऐसा हक नहीं बनता कि हम इसको ख़त्म कर लें। जब तक ईश्वर रखेगा हमको जीना है, और ज़रूर जीना है, अच्छे तरीके से जीना है, ठीक है। तो इस तरह की बातों को ध्यान में रखिए। कोई भी प्रॉब्लम है उसका समाधान हो सकता है, ठीक है, और उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल सकता है आपको। आप ढूंढने की कोशिश कीजिए, दिल से ढूंढिए, ठीक है। और अपने फ्रेंड्स वगैरह में अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो उसको शेयर करिए, ताकि आप नहीं ढूंढ पा रहे हैं तो उनका भी सहायता लीजिए। तो इस तरह से प्रॉब्लम का निदान हो जाएगा, आप सॉल्यूशन पा लीजिएगा। लेकिन कभी भी गलत कदम मत उठाइएगा, कभी उठाना भी नहीं चाहिए, और हमेशा खुश रहना चाहिए लोगों को। तो इस तरह से हम लोग देखें कि जो बहुत सारी बातों को इससे छोटे से वीडियो में हम समाहित करने की कोशिश किए और बताए आपको, ठीक है। तो कैसे हम खुश रह सकते हैं कोई भी परिस्थिति में, और हम ये भी देखें कि क्यों हम लोग को सुसाइड नहीं करना चाहिए। सुसाइड करने से प्रॉब्लम सिर्फ आपको नहीं होता, आपके परिवार वालों को भी होता है। जैसे हम अभी सुशांत केस को देख रहे हैं, तो सुशांत सिंह के केस में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हमको अभी भी देखने को मिल रहा है। सुसाइड है भी कि नहीं ये भी हमको प्रॉब्लम वहाँ पे है, बहुत सारी बातें चल रही है अभी, ठीक है। तो वो भी बातें, वो तो एक सेलिब्रिटी है, थोड़ा उसका कुछ अलग बात हो जाता है सुसाइड केस में भी। लेकिन नॉर्मल सुसाइड की भी मैं बातें कर रहा हूँ। लेकिन नॉर्मल सुसाइड भी आप अगर कोई करते हैं, नॉर्मल व्यक्ति भी अगर करते हैं, तो उससे ना सिर्फ उसको प्रॉब्लम होता है, उसके मम्मी पापा फैमिली जो भी उसके डिपेंडेंट होते हैं, ना भी डिपेंडेंट होते फिर भी उनको प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो इसीलिए कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए किसी को। और आई होप कि आप में से कोई तो ऐसा बिल्कुल नहीं करें, और इस वीडियो को शेयर करें, ताकि जब किसी के आगे कोई भी ऐसा समस्या है तो उसको समाधान मिल सके, ठीक है। और अगर इस वीडियो को आप शेयर करते हैं तो वो समझ पाएंगे इस बात को कि हमको क्यों ज़िंदा रहना चाहिए, हमको क्यों खुश रहना चाहिए, हर प्रॉब्लम्स में हमको कैसे खुशियाँ तलाशनी चाहिए, और हम कैसे खुश रह सकते हैं। तो इसलिए इस वीडियो को आप शेयर भी कर सकते हैं, ताकि लोग खुश रहें, और हर चीज़ में खुशियाँ तलाशें। और सुसाइड नाम की ये जो बहुत बड़ा ये बीज है जो आपको तबाह कर देता है, उसको आप इससे दूर ही रहें, ठीक है। और कोई भी आपको प्रॉब्लम हो तो उसमें खुशियाँ तलाशें, खुश रहें, ठीक है। थैंक यू ऑल।